एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा। आई होप यू आर डूइंग गुड। जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है गाइस, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ओके, कैटलॉग लिंक मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके आप रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। ओके लीब्रा, दिस इज अ रीडिंग फॉर यू। ठीक है, ये जो रीडिंग है आपके मंथ ऑफ जून के लिए है। सो आगे मैं फॉर श्योर कुछ और रीडिंग्स भी अपलोड करूंगी, वीडियोस और भी आएंगे जून रीडिंग को लेके। लेट्स सी जून 2023 फॉर लीब्रा, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। ठीक है, देखते हैं आप क्या अपने लव लाइफ प्लस करियर लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो क्विक रीडिंग होगी, बाद में हम फिर से ऐड करेंगे सेकेंड पार्ट जून मंथ रीडिंग का 2023। लेट्स सी, दोस्त हु हैवंट सब्सक्राइब्ड गाइस, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। लेट्स सी, देखते हैं लीब्रा आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून। इन द मंथ ऑफ जून आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लीब्रा। क्विक रीडिंग होगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और देयर इज 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स and with this ace of cups. The King of Pentacles, the Strength card, the Chariot, and with this Hierophant card. Bottom of the deck है 8 of Pentacles. सो लीब्रा, अगर मैं आपके सिचुएशन की बात करूं, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ जून, तो मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस एस ऑफ कप्स। सो आई एम जस्ट गेटिंग लीब्रा, हो सकता है कि यहाँ पे स्पेशली अगर आप नया रिलेशनशिप चाह रहे हो तो आपकी लाइफ में एक नया रिलेशनशिप या एक कहते हैं ना, एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड की कैजुअल प्रपोजल्स। कैजुअली आप यू जस्ट यूजिंग समथिंग प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो जहाँ पे सोशल मीडिया है, वहाँ पर आप कुछ लोगों से कनेक्ट कर रहे हो स्पेशली, और कहीं ना कहीं वैसे एक ऑप्शंस वाली सिचुएशन आपके लिए ओपन हो रही है। कुछ लोगों की तरफ से आपको प्रपोजल्स आ सकते हैं या कैजुअल रिलेशनशिप, मतलब कुछ लोग बिल्ड करना चाहेंगे, इस तरीके का एक कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हो इन दिस टाइम पीरियड। तो स्पेशली अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, न्यू रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी का या न्यू ऑप्शंस को चाह रहे हो, सो इन दिस टाइम पीरियड आपकी तरफ न्यू ऑप्शंस खुल सकते हैं रिलेशनशिप को लेके। और अगर ये पास्ट है, इफ दिस इज योर पास्ट पर्सन, अगर आप पास्ट सिचुएशन में डील कर रहे हो लीब्रा, सो आई एम जस्ट गेटिंग यहाँ पे एक ही सिचुएशन मुझे दिख रही है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि ये पर्सन चीजें तो बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन चीजें तो बनाना चाह रहे हैं, नो डाउट, बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, रियलाइजेशन भी एक लेवल पे है, बट ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो ये पर्सन मैरिड है, ठीक है, या तो ये पर्सन मैरिड है। आई एम जस्ट गेटिंग कुछ लोगों के लिए पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, किसी कनेक्शन में भी हो सकते हैं, बट स्पेशली आई एम जस्ट गेटिंग बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है मैरिड है, और जिस वजह से ये पर्सन आपको एक लव ऑफर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगा कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट आपके पर्सन की हो गई होगी, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की मैरिड और ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। तो आई एम जस्ट गेटिंग ना कि इस पर्सन ने मतलब क्विक एक्शन लिया पास्ट में, क्विक चीजें कन्वर्ट करी, और जिस वजह से ये पर्सन आपको ऑफर तो करना चाहते हैं बट स्टिल देयर इज इन थर्ड पार्टी, तो वो एनर्जी नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी, जो एक लव ऑफ एक्सप्रेशन पहले हुआ करता था। सो विद दिस 6 ऑफ wands एंड विद दिस 7 ऑफ wands एंड विद दिस एस ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है कि यू विल रिसीव सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी, बट ये क्लैरिटी आपको बहुत स्लो आएगी क्योंकि ये पर्सन इजीली एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है सिचुएशन। अब इनके माइंड में अभी से आ गया लीब्रा, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आई एम जस्ट गेटिंग दिस कि आज 1 तारीख है, 1 जून, तो आई एम जस्ट गेटिंग कि इस पर्सन को माइंड में तो आ गई ये चीजें कि इनको एक्सप्रेस करना है, बट इनको इस चीज का बेनिफिट नहीं लगता। इनको लगता है यार कि कोई फायदा नहीं होगा रिलेशनशिप में, वो चीजें कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी, एट द एंड ना चीजें रुक जाएंगी। सो इट्स बेटर कि छोड़ देना चाहिए। बट हाँ, मैं आपको बोलूँ बहुत रेस्ट हो गए, कहते हैं ना एक पर्सन रेस्ट में हो जाता है, मतलब कि नहीं मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ या कर नहीं सकती हूँ। सो इट्स बेटर कि टू लीव द सिचुएशन एंड सी क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है आगे जाके। अब इनका ना एनर्जी कन्वर्जन लीब्रा हुआ है, पेज से नाइट में कन्वर्ट हुए हैं, तो थोड़ा बहुत डेवलप इस पर्सन ने करा है अपने अपने माइंड में, जो इनके एक क्वेश्चन था कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इन्होंने सोचा है कि इनको एक्शन लेना है। बट द प्रॉब्लम इज दिस विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं
अब एक डीप एक एनर्जी में आ रहे हैं कि नहीं, मुझे कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, कुछ तो आउटकम निकालना पड़ेगा इस रिलेशनशिप का, बट ओपन अप करने को रेडी नहीं है, क्योंकि दिस पर्सन इज हैविंग अ लॉट ऑफ फियर्स, डर है इस पर्सन को बहुत ज्यादा सिचुएशन को लेके। सो विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस सिक्स ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है इस टाइम पीरियड में ये पर्सन रेजिस्ट कर रहे हैं चीजों को, ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन। अब माइंड में आना इज अ डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है, और एक कन्वर्ट करना किसी चीज को, वो दूसरा एस्पेक्ट है। तो वो इस पर्सन की प्रॉब्लम है कि वो इजीली एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं, इजीली चीजें नहीं देना चाह रहे, तो दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज मूविंग ऑन। और पेज ऑफ वंस के साथ यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स है। मुझे लगता है बार बार एक कम्युनिकेशन की प्लानिंग, बार बार एक माइंडसेट में रखना कि कम्युनिकेशन करना है, बट स्टिल आ नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि बहुत टाइम पीरियड से कम्युनिकेशन वाली एनर्जी आ रही होगी, क्योंकि होल्ड करा इस पर्सन ने, बट दिस पर्सन इज वेरी स्ट्रांग इन देयर ईगो, बहुत स्ट्रांग है ये पर्सन अपनी ईगो को लेके। और स्पेशली दूसरा रीजन यहाँ पे थर्ड पार्टी, क्योंकि इस पर्सन को फियर्स हैं कि इनके लाइफ में जो चीजें हैं वो एग्जैक्टली खराब हो जाएंगी, ये इस पर्सन को लगता है। सो एयर साइन बहुत स्ट्रांगली हो सकता है, आपका पर्सन एयर साइन हो सकता है, बहुत ज्यादा एयर एनर्जी है, वनस्केप एनर्जी है, माइट बी टॉरस लिब्रा ऑल्सो, ठीक है, लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, बट स्ट्रांगली फायर एंड एयर, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं फायर और एयर के। बट विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स एंड विद द 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन में, मैंने आपको ऑलरेडी बोला ये पर्सन इस सिचुएशन को लेके कंफ्यूजन में है, एंड आई एम नॉट गेटिंग कि ये पर्सन अभी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट हर चीज में ये होता है कि एक चीज का एंड जरूर होता है, ठीक है। तो अगर ये पर्सन अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इन द फ्यूचर दिस पर्सन विल एक्सप्रेस समथिंग टू यू, ठीक है, जो कि आप वेट कर रहे हो एग्जैक्टली, ठीक है। तो हर चीज का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। नाउ दिस पर्सन इज नॉट रेडी राइट नाउ, बट हाँ आने वाले फ्यूचर में ये पर्सन कर सकते हैं। विद द हेरोफेंट कार्ड एंड चैरियट कार्ड, लाइक इनके माइंड में होना, मतलब इनके माइंड में तो वो चीज है, बट इनके हाथों में अगर वो चीज हो एग्जैक्टली, अगर इतना पावर हो तो ये पर्सन अभी छोड़ के सिचुएशन अभी आपके तरफ लाइक स्टेप अप कर जाए। बट द प्रॉब्लम इज कि ये पर्सन एक थर्ड पार्टी या मैरिड वाली सिचुएशन में है, जो कि इस पर्सन के लिए इजी नहीं है। अब देखो स्पेशली जो लोगों की लाइफ में लाइक ये पर्सन किसी अदर ऑप्शन के पास है, कैजुअली डेट कर रहे हैं किसी और को, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वहाँ बाउंडेशन नहीं है। उन लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके पर्सन कैजुअली किसी को डेट कर रहे हैं, उन्होंने कनेक्शन नहीं फील करा, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू यू, ठीक है। बट जो लोग मैरिड हैं, स्पेशली दोनों मैरिड हो, आप दोनों कहीं अदर सिचुएशन में मैरिड हो, या कहीं अदर लाइक सिचुएशन है, लाइक जैसे कि आपके पर्सन कहीं और मैरिड, आप कहीं और मैरिड, या स्पेसिफिकली आप दोनों मैरिड हो बट स्टिल अलग हो, तो कुछ लोगों के लिए, उन लोगों के लिए मुझे कम्युनिकेशन नहीं आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड एंड विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एयर एनर्जी, आपकी एनर्जी बहुत रिप्रेजेंट कर रही है, माइट भी आपके पर्सन भी एयर साइन हो सकते हैं। सो आई एम जस्ट गेटिंग, मतलब इस पर्सन को ईगो है, ईगो बैटल इस पर्सन के माइंड में है कि नहीं, मतलब मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों कम्युनिकेशन करूं, मैं मुझे क्यों चेंज करना है सिचुएशन, आपके पर्सन का ऐसा माइंडसेट, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज नॉट कमिंग बैक टू यू। तो कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों की लाइफ में कैजुअली आपके पर्सन डेट कर रहे थे, वो लोग आ सकते हैं आपकी तरफ कम्युनिकेशन करने के लिए, बट स्टिल जो लोग मैरिड हैं, लाइक या आपके पर्सन मैरिड है, आप मैरिड, दोनों में से जो भी मैरिड है, या 1 पर्सन इज मैरिड 1 पर्सन इज सिंगल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तब भी कम्युनिकेशन के चांसेस है। बट इफ यू बोथ आर मैरिड विद अदर पर्सन, आई एम नॉट गेटिंग ये पर्सन आने वाले, क्योंकि देखो सिचुएशन ऐसी होती है ना, कुछ चीजें हमें समझनी पड़ती हैं, कुछ चीजें लाइक कैसा होता है कि अब मान लो आपकी पर्सन मैरिड है एंड यू आर मैरिड ऑल्सो, आप इस सिचुएशन को समझ पाओगे कि नहीं, मतलब उस पर्सन के लिए इजी नहीं है कम बैक करना। सेपरेशन है तो वो पर्सन क्यों छोड़ के गया, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन कि वो आपसे कनेक्टेड नहीं था। तो किसी को एक कनेक्शन फील करने में बहुत टाइम लगता है, इट्स नॉट ईजी, 4 दिन की बात नहीं है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी चेंज नहीं कर रहे होते हो, एंड यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग समथिंग कि यार यूनिवर्स को चेंज करे, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। सो यहाँ पे मुझे दिखता है विद द मैजिशियन कार्ड, हाई प्रीस्टेस, मतलब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ऐसा नहीं है ये पर्सन अट्रैक्टेड नहीं फील कर रहे हैं आपसे, करंटली कर रहे हैं, बट इस एनर्जी पे वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पास्ट से नहीं थी। सो विद दिस एम्परर कार्ड एंड एम्प्रेस कार्ड, मैंने बोला ना, आई एम जस्ट गेटिंग दिस, उनको पता है कि कहीं ना कहीं आप भी ये रिलेशनशिप चाहते हो, ठीक है। बट विद दिस 4 ऑफ wands एंड 3 ऑफ wands, जैसे ये डिसीजन लेते हैं वैसे ये इस डिसीजन को इग्नोर कर देते हैं। मुझे नहीं लगता ये पर्सन इजीली आएंगे, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ, क्योंकि इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस चल रही हैं वो अच्छी नहीं चल रही है, और ये पर्सन रियलाइज करना चाह रहे हैं इस चीज को। इज इट बेटर फॉर मी कि मैं लिब्रा की तरफ जाके कम्युनिकेशन करूं, चीजें कन्वर्ट करूं? और ये बहुत, देखो आप कॉन्सेप्ट समझो, आप मोस्ट ऑफ द लोग मैंने देखा है कॉमेंट करते हैं कॉमेंट सेक्शन में कि हमारे पर्सन नहीं आ रहा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। अब क्यों मैं आपको बता रही हूँ ऐसा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर आप बहुत सालों से मैरिड हो, आई जस्ट सीन ऑल ऑफ कमेंट्स जो लोग कह रहे हैं कि 17 साल का 18 साल का सेपरेशन है। एक कॉमन सी चीज सोचो, लाइक आई नो कि आप यूनिवर्स पे बिलीव करते हो, बट डू यू थिंक कि जो 17 साल पुराना रिलेशनशिप है, ठीक है, वो अनएक्सपेक्टेडली एकदम से कम बैक करेगा? एनर्जीज ना इकट्ठी होती है,
एनर्जी सब इकट्ठी होकर उस पर्सन के माइंड में सप्रेस हो जाएंगी ना, तब जाके वो ब्लास्ट होगा, तब जाके कम्युनिकेशन आएगा। तो उस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम पीरियड लगता है, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। बट स्पेशली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट सिचुएशन आ रही है, ठीक है। आई एम जस्ट गेटिंग दिस कि पास्ट में जो लोग हैं उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन चीजें लाइक कन्वर्ट करना चाहते हैं बट दे डोंट हैव एनी स्कोप, और ये इजीली मतलब इनका ईगो इतना कि एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड स्टार कार्ड एंड विद द मून कार्ड, मैंने बोला ना ये पर्सन अपनी ही इच्छाओं को लेके, अपनी ही सिचुएशन को लेके एक कंफ्यूजन में है। इफ दिस इज वर्किंग फॉर मी, ये क्या ये सही है नहीं है। कभी कभार ये पर्सन पॉजिटिव फील करते हैं, कभी कभार ये पर्सन लाइक रियलाइजेशन है, नो डाउट, बट उस पर्सन को इस कनेक्शन में ट्रस्ट नहीं है। नाउ दिस पर्सन फील्स कि नहीं यार हमारा कनेक्शन प्योर है, हम दोनों कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एक एक्सेप्टेंस, क्योंकि फितरत नहीं बदलती है, रियलाइजेशन हुआ है, फितरत नहीं बदली इंसान के सामने वाले पर्सन की, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ा था। तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी कन्वर्जन तो हुआ है, कन्वर्ट तो हुई है फीलिंग्स इस पर्सन की। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सिचुएशन नाउ, ठीक है। यस फीलिंग्स एक लेवल पे डेवलप हुई है, बट नाउ दिस पर्सन इज नॉट रेडी। करंट रिलेशनशिप है, तो हम जस्ट गेटिंग कि यहाँ पर भी ब्लॉकेजेस लीड रहा, हम जस्ट गेटिंग फॉर यू कि ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। आप एक जगह टिक के नहीं रह पाओगे, या आपके पर्सन को क्या होगा कि जैसे कहते हैं ना कि आप हमेशा एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करते हो जो आपकी वाइब्रेशन से मैच करता हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपकी लाइफ में एक पास्ट रिलेशनशिप एंड हुआ, तो आप एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करोगे जिनकी लाइफ में आपका जैसा सेम रिलेशनशिप सिचुएशन होगा, क्योंकि हमारा वाइब्रेशनल अटैचमेंट ऐसा ही होता है जैसा सामने वाले का होता है। तो हम वी जस्ट कनेक्टिंग विद समवन जो हमारे जैसा हो, ठीक है, एनर्जेटिकली। तो ये होता है। फिर वो हम दोष देते हैं लोगों को, फिर हम दोष देते हैं सिचुएशंस को, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू चेंज योर डायरेक्शन फर्स्ट, देन यू कैन से कि यार मैं तो सही हो गई थी या सही हो गया था और फिर भी चीज़ आ रही। बट दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल लेसन। कुछ ना कुछ अभी इनकम्प्लीट है। मैंने बोला ना जजमेंट एंड विद द वर्ल्ड कार्ड, तो कुछ चीज़ें आपको भी कंप्लीट करनी है, कुछ चीज़ें आपको भी रियलाइज करनी है जो आप एक्चुअल में रियलाइज नहीं कर रहे हो। जब तक आप अपनी खुद की सेल्फ वर्थ नहीं बढ़ाओगे तब तक चीज़ें नहीं बनेंगी, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर लव रिलेशनशिप, ठीक है। अब लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस देखते हैं। लेट्स सी लिब्रा, आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस देखते हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कैटलॉग लिंक गिवन है, इंग्लिश चैनल का लिंक आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर द डेली रीडिंग्स। आई एम जस्ट प्लानिंग वेरी स्ट्रांगली कि ठीक है अब डेली रीडिंग्स डालनी है न्यू इंग्लिश चैनल पे और हिंदी चैनल पे, बट थोड़ा सा टाइम मुझे लग सकता है, थोड़ा सा लाइक हो रहा है ऑन ऑफ विद माई वर्क विद माई सिचुएशन। आई विल डेफिनेटली पोस्ट दिस, ठीक है। और सारे साइंस का जोन रीडिंग मैं अपलोड कर दूंगी आज ही। लेट्स सी लिब्रा, लेट्स सी। और अगर आप पास्ट प्रेजेंट और करंट पर्सन में एनर्जी चाहते हैं, इफ यू वांट दिस रीडिंग कि आप पास्ट प्रेजेंट और करंट पर्सन में स्पेसिफिक अलग अलग रीडिंग्स बनाऊं डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और सपोर्ट करना है आपको रीडिंग को। देन मैं नेक्स्ट प्लान करूंगी सिंगल्स का, ठीक है, करंट पर्सन का, पास्ट पर्सन का, न्यू पर्सन का, सारे सिचुएशन पे मैं रीडिंग बनाऊंगी। सो यू हैव टू पोस्ट इट फर्स्ट। कमेंट में आपको बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की आपको रीडिंग कैसी लगी, स्पेशली कौन सा पार्ट आपको चाहिए इन द फ्यूचर। लेट्स सी चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आई हैव क्राइड ओवर यू। मैंने बोला ना स्पेशली पास्ट पर्सन को रियलाइजेशन तो हुआ है लिब्रा, बट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस, बट कैसे बनेंगी इफ योर पर्सन इज मैरिड टू समवन एल्स, ठीक है। why can't you tell how you feel, because how you are acting is confusing me। मुझे लगता है इस पर्सन को कंफ्यूजन हो रही है। हो सकता है कि आपने भी अपने तरीके, अपने वेज बदल दिया। नाउ दिस पर्सन इज कंफ्यूज, यार एक्चुअली हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लाइंग फॉर मी वॉज जस्ट ईजियर देन टेलिंग द ट्रूथ। मैंने आपको बोला ना ये पर्सन छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स को, और इनको लाइक ऐसा लगता है कि मतलब मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो लाइक मोस्टली मेल्स, अगर आप मेल से डील कर रहे हो किसी, तो स्पेशली ऐसा होता है, और ऑल्सो फीमेल्स के अंदर भी होता है। आई वॉन्ट यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये पर्सन चाहते हैं। यू मीन अ लॉट टू मी, आई नीड टू गो फॉर अ वे राइट नाउ। तो मुझे लगता है आई नीड टू गो माई वे फॉर अ वाइल, ओके। तो ये पर्सन करंटली अपने डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, डिसीजंस लेना चाहते हैं। तो मैंने बोला क्लैरिटी नहीं दिख रही है मुझे स्पेशली इस पर्सन की साइड से। अभी न्यू भी है, करंट भी है, दोनों की सेम सिचुएशन मुझे लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर जस्ट डीलिंग विद अ पर्सन जो एनर्जेटिकली मतलब आप ही के जैसा है, ओके। सो लेट्स सी द एंजल मैसेजेस, एंजल नंबर्स के थ्रू आपको क्या मैसेज है यहाँ पे। लेट्स सी लिब्रा समथिंग दैट एंजल वांट्स टू से टू यू। कुछ ऐसा जो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं।
इस फॉर्मेट में अगर आप इंग्लिश रीडिंग चाहते हैं सो यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई इंग्लिश चैनल, और मुझे उसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कितने लोग रीडिंग चाहते हैं इन इंग्लिश ऑल्सो। और आई एम जस्ट प्लानिंग, जैसे मैंने आपको बोला, डेली रीडिंग्स में ज़रूर डालूंगी। ओके 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 ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ कार्ड्स। यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं, 555, 666 और 1 2 3 4। सो पहला कार्ड है टेक चार्ज। ओके, टेक चार्ज। स्पेशली अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस अभी करंटली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जैक्टली जो भी आप चाह रहे हो वो तब बनता है जब आप अपनी लाइफ को खुद से इंडिविजुअली होल्ड करते हो, इंडिविजुअली एक्शन लेते हो। यू आर अ डिपेंडेंट पर्सन राइट नाउ लिब्रा, एंड स्पेशली आई कैन से कि आप में से 90% लोग किसी एनर्जी में डिपेंडेंट है, एंड 10% ऑफ दोज कि जो कि डिपेंडेंट नहीं है और आगे मूव करना चाह रहे, तो 90% डिपेंडेंट नहीं। आई कैन गारंटी यू, मुझे लग रहा है कि 90% लोग डिपेंडेंट हैं, और शायद हमें अपनी सिचुएशन एक्सेप्ट करनी चाहिए रादर दैन कि हम सिचुएशन को प्रिटेंड करें कि वी आर नॉट मूविंग ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, क्योंकि आपका दिल जानता है, आपकी एनर्जी जानती है। ठीक है, तो 666 यहाँ पे है जो कि बता रहे रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट से मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ आपने सीखी है पास्ट लेसन को, उसको दिखाना सीखो एग्जैक्टली कि ठीक है मैंने ये चीज़ कवर कर ली है। अगर आपको पास्ट पर्सन आ रहा था, आप जताओ कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स जो आपने पास्ट में दिए थे। सो आई वॉन्ट समथिंग न्यू, आई वॉन्ट समथिंग फ्रेश, आई वॉन्ट कमिटमेंट इन माई लाइफ। ये आपको कंसर्न होना चाहिए। नॉर्मली बात करने लग गए, अवेलेबल हो गए, तो वो पर्सन आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं दे पाएगा। 1 2 3 4 ऑन द राइट ट्रैक। ट्राई टू बिल्ड विद द स्टेप्स, क्योंकि आप एकदम से यहाँ हो एंड यू वांट दिस टू ओके, आपका क्या है, आप फर्स्ट स्टेज पे खड़े हो और आप 10th स्टेज पे जाना चाहते हो। इट्स नॉट पॉसिबल लिब्रा, आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड स्लो सक्सेस। एंड बॉटम ऑफ द डेक विच इज 111 अलर्ट। यू हैव टू बी अलर्ट, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कंटिन्यूअसली रिपीटेडली कर रहे हो, कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो आप फोकस नहीं कर रहे हो, तो मेक श्योर टू फोकस ऑन दीज रेड फ्लैग्स। ठीक है, ऐसी चीजें नहीं बनती हैं, यू हैव टू फोकस ऑन दिस। ओके, लेट्स सी गाइडेंस देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है लिब्रा फ्रॉम द लव सिचुएशन। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। जैसे मैंने आपको बोला, जो आप बिहेवियर रख रहे हो लिब्रा, उससे कुछ नहीं होगा। एक्सपेक्टिंग अलॉट, डिपेंडेंट एनर्जी, ठीक है, एक्शन आप चाह रहे हो वो पर्सन ले, बट स्टिल आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो लेट देम कम टू वर्क। क्यों आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्यों आप एक एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये आई कैन अश्योर यू कि जब तक आप इस चीज़ को कंटिन्यूसली रिपीट करोगे तब तक आपको चीज़ें रिसीव नहीं होंगी। सो मेक श्योर टू वर्क ऑन दिस, मेक श्योर टू वर्क ऑन दिस। ओके, सरेंडर टू डिवाइन एंड अ विन विन आउटकम एज इन द फॉरकास्ट। हमेशा मैं ये चीज़ आपको रिपीटेटिवली कहती हूँ कि जब तक आप चीज़ों को नहीं छोड़ोगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि हमारे पास वो पावर नहीं है। वी आर ह्यूमंस के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो कंट्रोल कर सके। एक ही चीज़ है जो यूनिवर्स कर सकता है, विच इज़ कि जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे, ठीक है, चीज़ों को अराइज नहीं होने दोगे। आप क्या करते हो ना, अराइज करने का मौका देते हो नेगेटिव चीज़ों को सोच के, क्योंकि जो जैसा आप सोचते हो वैसा होता है एक्चुअल में। वही चीज़ थॉट्स घूमते रहते हैं, वही चीज़ आप करते हो, कहीं ना कहीं से वो तरीके का एक्शन आता है। बट स्टिल मैं आपको बोलूँ, जस्ट लीव दैट सिचुएशन। एक बार यूनिवर्स को तो करने तो, वाई आर जस्ट होल्डिंग एवरीथिंग। क्यों आप होल्ड करके रख रहे हो, क्यों आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। चलो दैट इज ओके, ये तो चलो ह्यूमन का नेचुरल नेचर है, ठीक है, बट स्टिल क्यों आप चाह रहे हो कि सिचुएशन जल्दी आए अपने टाइम पीरियड में। आपको पता है ऑलरेडी इट्स नॉट वेरी इजी, तो आपको छोड़ देना चाहिए चीज़ों को। आप बार बार पकड़ के बैठते हो, एक्सपेक्टेशन पुट करते हो, ठीक है। हर चीज़ शायद एक फ्लो में चलती है, आपको पता है कि हर चीज़ एक फ्लो में चलती है। यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि कुछ लोग 1 साल में रिसीव कर लेंगे, कुछ लोग 7 साल में करेंगे, कुछ लोग 5 साल में करेंगे। सो सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं है। अगर आप इस रीडिंग को देख भी रहे हो, सो मेक श्योर टू वॉच योर सिचुएशन। थोड़ा सा एनालाइज करो, क्या 17 साल पुराना रिलेशनशिप, क्या 20 साल पुराना रिलेशनशिप, क्या 25 साल पुराना रिलेशनशिप एकदम से फ्लरिश हो जाएगा आपकी लाइफ? नहीं, नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। कुछ कार्मिक्स हमारे ऐसे ही होते हैं एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। कुछ चीजें ऐसी ही होती हैं जो बहुत स्लोली आती हैं आपकी लाइफ में। दिस इज योर कार्मिक लेसन, ठीक है, और ऐसे ही आती है। और आपको लगता है कि चीजें तो मुझे 2 दिन में मिल जानी चाहिए थी, क्यों नहीं मिली? तो एग्जैक्टली ऐसा कभी नहीं होता है। सबकी सिचुएशन अलग अलग है, ठीक है। और आप उसको जानना चाहते हो तो आप इसे पर्सनल कंसल्ट कर सकते हो ऑन माई व्हाट्सएप नंबर गिवन है, डिटेल्स। लेट्स सी, करियर की तरफ चलते हैं आप, ठीक है। तो मेक श्योर टू वर्क ऑन दिस, क्योंकि ये शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा जो मैंने आपको बताया है, बट आप इस पर वर्क करोगे सो यू विल सी कि नई चीजें बनेंगी। क्योंकि एक्सपेक्टेशन से कुछ होता नहीं है, जस्ट आपका एक एनर्जी लॉस हो रहा है और टाइम डिलेड होता जा रहा है दिन पर दिन। लेट्स सी, करियर में देखते हैं व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट लिब्रा इन योर करियर साइड।
What can you expect in your career side? Okay, Ace of Swords, the 8 of Cups. Okay, Ace of Swords, 8 of Cups, and with this 9 of Cups. स्पेशली देखो कोई ऑफर आपके लिए, कोई सिचुएशन, कोई इंटरव्यू, कोई रिजल्ट, कोई सिचुएशन जहाँ पे जो भी आपके करियर से लिंक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ में पास्ट में नहीं बन रहा था, कुछ ऐसा जो बहुत स्ट्रांगली डिलेड था लीब्रा, वो आप इस टाइम पीरियड में रिसीव कर सकते हो, जिसमें आपको फेलियर्स दिख रहे थे या जो चीज आपके लिए डिले हो रही थी. एंड यू कैन से इट विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द 7 ऑफ कप्स. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ आप रिसीव कर सकते हो, बट अभी भी डिलेज आते हैं मुझे एक्टिवली दिख रहे हैं. डिलेज की सिचुएशन तो फॉर श्योर रहेगी. तो वो डिलेज की सिचुएशन को आपको, कोई बात नहीं, सबके लाइफ में डिले आते हैं, ठीक है. डिलेज लाइक एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपको लाइफ में ग्रो कराने के लिए और रियलाइज कराने के लिए चीजों को. बट फिर मैं आपको कहती हूँ समथिंग मेजर दैट यू विल रिसीव इन दिस टाइम पीरियड. कोई अवार्ड, ठीक है, और कोई प्रमोशन, कोई लाइक ऐसा कुछ जो आप ऑलरेडी फ्यूचर में प्लान कर रहे थे बट आपको लाइक पास्ट में प्लान कर रहे थे बट रिसीव नहीं हुआ था. तो इन दिस टाइम पीरियड आई कैन से कि आप कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी रिसीव कर सकते हो विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स. बट एक चीज ध्यान रखना कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या. मुझे लगता है आप कुछ चीजें रिसीव कर लोगे, फिर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, फिर आप कुछ और चीजें बनाना चाहोगे जिसको लेकर आप क्लियर नहीं होगा. अगर एक बिजनेस सक्सेसफुल हुआ है तो मेक श्योर कि आप उसके लिए सेकंड बिजनेस के लिए प्लानिंग करो, क्योंकि कुछ चीजें लाइक प्लानिंग्स पे ही चलती हैं, ठीक है. आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो चीजें नेगेटिवली आपके लिए लाइक क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि लीब्रास के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम बहुत होती है, ठीक है. फ्यू ऑफ द लीब्रास ऐसे कुछ होंगे जो ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस पे हावी हो जाते हैं उनके. सो मेक श्योर टू वर्क ऑन दिस ऑल्सो. मुझे ऐसी वाई बाई तो मैंने आपको बता दी, जिस गेटिंग दिस एनर्जी. करियर गाइडेंस देखते हैं आपके लिए. अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक. लीब्रा, मुझे लगता है अपने आप पे फोकस करने की जरूरत है. अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज पे फोकस करो कि व्हाट इज गुड फॉर यू, क्या बेस्ट है क्या नहीं है. क्योंकि मैंने बोला कुछ लीब्रास को ना रिसीव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपकी क्लैरिटी नहीं है. जैसी क्लैरिटी होगी, जैसे एक पाथ आप चुन लोगे, यू विल रिसीव समथिंग गुड. आपको मिलने के बाद भी क्लैरिटी नहीं है कि आपका क्या होगा लाइफ में या क्या कर पाओगे. बट हाँ, जैसे आप क्लैरिटी लाइक क्रिएट करोगे वैसे ही आपको एक अच्छा आउटकम, एक अनएक्सपेक्टेड विश फुलफिलमेंट मिल सकती है. बट स्पेशली दोज आर फीलिंग की कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस. तो कहीं ना कहीं जो आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे पास्ट में, उसको छोड़ो. यू नो, बार बार चीज को स्ट्रेच मत करो. आप बहुत स्ट्रेच कर रहे हो चीजों को, बट हाँ कहीं ना कहीं आपको दिखाने की जरूरत है कि आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी कैसी है. क्योंकि अभी करंटली आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी छुप गई है और कहीं ना कहीं लाइक यू नो वॉल्स के पीछे है. तो उससे वर्क करने की जरूरत है. एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस. तो कुछ ना कुछ ऑफर, कुछ ना कुछ प्रमोशन, कुछ ना कुछ गुड न्यूज यू विल रिसीव इन योर ऑफिस, लाइक रिलेटेड टू यू और रिलेटेड टू योर कंपनी, सैलरी प्रमोशन या कुछ ना कुछ ऐसा मेजर आपकी लाइफ में होगा. बट कुछ ना कुछ फॉर श्योर स्ट्रॉन्ग जो आपकी इमेज पे इम्पैक्ट डालेगा, एक अच्छा इम्पैक्ट, वो आप रिसीव कर सकते हो. ओके, सो दिस इज फॉर लीब्रा. आई होप यू लव दिस रीडिंग. हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी. वैसे मैंने बोला शॉर्ट रीडिंग था, बट ये लॉन्ग रीडिंग हो गई, ठीक है. सो आई फील कि मुझे स्ट्रेच करना चाहिए रीडिंग को, इसलिए मैंने स्ट्रेच करा. एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये कार्ड कैसे लगे. How was this deck? कैसा लगा आपको ये डेक. और दिस इज की, ठीक है, ये इंट्यूटिव डेक है. इसमें कुछ ऐसा पिक्चराइजेशन स्पेशल नहीं है, नॉर्मल पिक्चराइजेशन है. तो हम इसे इंट्यूशन के बेस पे यूज करते हैं. सो लेट मी नो आपको रीडिंग कैसे लगी, कार्ड्स कैसे लगे. एंड ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं. एंड हैव अ गुड डे एवरीवन. बाय बाय.